ओके देन हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में के चूँकि टेंसेस हो चुके हैं क्लियर सबके। अगर जिसको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हैं, एनी टाइम आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको वॉइस नोट में क्लियर कर दूंगी जो भी पॉइंट होगा। या क्लास के बाद अगर मैक्सिमम कोई इशू हुआ तो हम लोग लेक्चर के बाद वो वाला देख लेंगे, प्रेजेंट टेंसेस में इशू है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है। सो किसी कोई उसमें स्टूडेंट एक ने पूछा भी था, एक दो ने मुझसे, मैम यहाँ पर ये आना था और आंसर की में ये है। तो मैंने उनके पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे। ठीक है। सो कहीं पे भी कन्फ्यूजन आपको लगे कि नहीं यहाँ पर ये आंसर आ रहा था और मैम ने ये लगाया हुआ है, तो आप मुझसे पूछ लिया करें, क्योंकि आपको वो ठीक लग रहा होता है लेकिन वो ठीक होता नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होता है। ठीक है। तो काइंडली मुझसे ज़रूर पूछा करें। नेक्स्ट चूँकि टेंसेस हो गए तो हमने इंग्लिश के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हमने डिस्कस करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इनसे रिलेटेड तो आपने जिन्होंने पीपीएससी के एग्जाम्स दिए हुए हैं उनको तो पता होगा कि लाजमी क्वेश्चन आते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि 2 एक्टिव वॉइस आए होते हैं, 2-3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए होते हैं। ठीक है। ही कॉल द पुलिसमैन, ही कॉल आ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन को उसने कॉल की थी। और दी अगर पुलिस की बात की है ना, ओवरऑल पुलिस की जब बात की है तो फिर आना है इधर मोहम्मद कलीम बात करें उसको मैं आंसर कर रही हूँ। अगर दो मैंने पुलिस वाले किए थे, अगर आता है ही कॉल जस्ट पुलिस लिखा हुआ है तब आपने दा लगाना है ही कॉल द पुलिस। ठीक है, क्योंकि पुलिस में पूरी ओवरऑल एक पुलिस की बात आ जाती है। लेकिन अगर उस कहीं भी आता है अ, अगर जस्ट पुलिस मैन है, उसका मतलब है मैन, MAN है। ठीक है, उसका उसका वो क्या शो कर रहा है कि किसी एक पुलिस मैन को कॉल किया, तो तब हमने आ आर्टिकल लगाना है। आ पुलिस मैन होगा और दा पुलिस होगा। ठीक है। और अगर पुलिस मैन में MEN है तो फिर भी आ आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि आ जो है या ए जो है वो सिंगुलैरिटी को शो करता है। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर लिया हुआ है उनको ज़्यादा क्लियर होगी ये बात। अच्छा, तो हम अपने आज के टॉपिक, और कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें, जो टेस्ट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है। मैम ग्रैंड टेस्ट के सबके मार्क्स भी बताया करें ताकि बंदा, ठीक है मैं ग्रुप में सेंड कर दिया करूँगी उसकी लिस्ट, इस ग्रैंड टेस्ट की भी मैं सेंड कर दूँगी। सो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपको इनफॉर्मली जो है थोड़ा सा बता देती हूँ, लाइक कि उर्दू में ये कैसे इसको लिखा होता है और किस तरह से हमने इसको पैसिव वॉइस की वॉइस कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव में होगा उसने खत लिखा। ठीक है, ये सिंपल एक एक्टिव वॉइस टेंस है। अगर हम इसको पैसिवली बात करें इसकी, उससे खत लिखा गया। ठीक है, ये जस्ट उर्दू में आपको थोड़ा सा हिंट, जब उर्दू में मतलब कि थोड़ी सी पहचान है अब, और उससे खाना नहीं खाया गया। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है। उसने खाना नहीं खाया, ये एक्टिव वॉइस है। अब और इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और अभी चूंकि पेपर में आपको पता है कि उर्दू में किसी किस्म का इंग्लिश का कोई क्वेश्चन नहीं होता, इंग्लिश में ही होता है। और उसका जो है जो इंग्लिश में होता है उसमें ही मतलब एक्टिव वॉइस दिया होता है, हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। वॉइस इशू आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। चलें। तो इस तरह से उर्दू में है, लेकिन पेपर में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उर्दू में नहीं दिया होगा आपको, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस में दिया होगा, हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम अब इंग्लिश में ही उसको सारा स्टडी थ्रू आउट स्टडी करेंगे। ठीक है। मैं इनको टेंसेस वाइज लेके चलूँगी। ठीक है। जो टेंसेस में मैंने आपको बताया कि एक टेंस में उसके क्या-क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक जो सेंटेंस होता है। ठीक है, पहले हम उसको देख लेते हैं अगेन। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। ठीक है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता है और सेंटर में जो है हमारे पास वर्ब होता है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली एक सेंटेंस बनाती हैं। ठीक है, इन तीनों से मिलके एक सेंटेंस बनता है। अब जब हम टेंसेस पढ़े थे तो मैंने बताया था कि टेंसेस में फ़र्क सिर्फ़ कहाँ पे आता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वैसे रहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क कहाँ पे आएगा, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, कहीं पे इज़ आर एम हमने लगाया हुआ है, कहीं पे हमने जो है इज़ आर एम नहीं लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगा दी है। फिर कहीं पे हमने ये कोई हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया है। ठीक है, कहीं हमने हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। सिर्फ वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब में
और हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर फ़र्क आता है टेंसेस में, जितने भी टेंसेस हैं, ठीक है। सो जब हम इनके पैसिवाइज करते हैं, किसी भी टेंस का किसी भी सेंटेंस को पैसिवाइज में लेके जाते हैं, तो हर टेंस में थोड़ा थोड़ा सा एक फ़र्क है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने जो पढ़ा हुआ है, उसमें हमने क्या पढ़ा है, मैं साथ साथ अब टेंसेस भी रिवाइज करती जाऊंगी ताकि आपके जो भी इसमें कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर होती जाए, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा है सब्जेक्ट आता है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि सब्जेक्ट हमारे पास कोई भी सिंगल हो, ठीक है, कोई सिंगल नेम हो, या ही शी इट, इस तरह से ये भी सिंगुलैरिटी को शो करता है, ठीक है। तो हम उसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, और नेगेटिव में हम जो है बाकी प्लूरल्स के लिए डू नॉट यूज़ करेंगे, और जिनके वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है उनके हेल्पिंग वर्ब यानी उसके नेगेटिव में भी हम डज नॉट लगा देंगे, ठीक है। डू के साथ भी हम ई एस लगा के उसको डज नॉट बना देंगे। तो ये थोड़ी सी इसकी पहचान थी, ये पहले पढ़ी हुई है, फिर भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में लेके जाना है। तो पैसिफाइज के जो रूल्स हैं, बेसिक रूल्स ये हैं कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट पे ले आते हैं, सब्जेक्ट को स्टार्ट पे ले आना है, और ऑब्जेक्ट को हमने ले जाना है बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को लास्ट पे ले जाएंगे, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगा देना है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे, ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ गया, ऑब्जेक्ट लास्ट पे चला गया, और ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगा दिया, हमने बाय लगा दिया है, ठीक है। मेन ये चीज़ है, पहला इसका पॉइंट है, ठीक है, पैसिवाइज में चेंज करने के लिए ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड इसमें चीज़ है, जितने भी हमने पैसिवाइज यूज़ करने हैं उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। हमने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है पैसिवाइज में जब चेंज करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के बाद हमने उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। अब यहाँ पर हमने कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, ठीक है। अब वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जो ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट पे लेके आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आगे हम एग्जांपल्स के साथ भी इसको करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, बेसिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है ना। अभी जो हर टेंस में जो चीज़ यूज़ होनी है वो ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और उससे पहले हमने क्या लगा देना, उससे पहले हमने बाय लगा देना है, और ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। ये भी हर टेंस में यूज़ होना है। सेकंड थिंग जो हर टेंस में यूज़ होनी है पैसिवाइज के लिए, वो ये है कि फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड होगी, ठीक है। और उससे पहले थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो अकॉर्डिंग टू टेंस लगेंगे, कि कौन सा हम टेंस यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। सो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हम मतलब किसी किस्म का प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी टेंस होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पैसिवाइज में इज आर एम लगेगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर हम वापस इसी सेंटेंस में आएंगे, तो उस एग्जांपल से अब क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैं जूम कर देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। यू रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है। मैंने बताया यू, वी, दे या प्लूरल हो तो कभी भी उसके वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता, तो इसलिए हमने रीड के साथ एस नहीं लगाया, ठीक है। थोड़ा सा टेंस क्लियर हो गया। ये हमारे पास टेंस है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, लाइंस नहीं लगाए स्क्रीन के ऊपर आप लोग। हमने क्या करना है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे, यू को हम एंड पे ले जाएंगे, और यू से पहले हम क्या लगाएंगे, बाय, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ये तो हर टेंस में हमने करना है। अब रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही, मतलब स्पेलिंग सेम होते हैं, पढ़ते हम उसको रेड हैं, ठीक है। रीड की थर्ड फॉर्म रेड आई, स्पेलिंग सेम ही रहेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमने चेंज करना है, और वो कैसे आएगा, वो हमने जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे लेके जाना है, इंग्लिश को हम स्टार्ट पे लेके गए हैं ना, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमने यूज़ करना है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज, आर, एम तीनों में से कोई एक होगा। तो इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ एम भी नहीं लग सकता, आर भी नहीं लग सकता, तो इसके साथ इज लगेगा। सो क्या होगा, इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, इंग्लिश इज, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, इंग्लिश इज रेड बाय यू। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस किस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है।
ठीक है, अब आगे सामने मैंने बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ, इंग्लिश इज रेड बाय यू। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शी ड्राइव्स माई कार। शी है, सिंगल है, तो हमें पता है कि वो मेरी कार चलाती है। तो सिंगल नेम हो या ही शी इट हो तो हम उसके वर्ब के साथ क्या करते हैं, एस या यस लगा देते हैं, इसलिए इसके ड्राइव के साथ ड्राइव्स लगा हुआ है। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, माई कार बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ये माई कार स्टार्ट पे आ गया ऑब्जेक्ट, शी एंड पे आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपका पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ, जब शी एंड पे आना है तो ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाना है। थर्ड पर्सन क्या होता है, हमेशा ही से मैं आपको बताती हूँ, ही फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन हिज होता है, और थर्ड पर्सन हिम होता है। ठीक है, तो जब भी हमने बाय के बाद एंड पे, यहाँ जब हमने बाय लगाना है ना, बाय के बाद जब हम सब्जेक्ट को लिखना है, अगर वो ही शी इट वगैरह इस तरह है, कोई भी प्रोनाउन है, तो हमने उसको थर्ड पर्सन में लिखना है। अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं ना किया, तो तब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, अब दे होता है, जैसे दे फर्स्ट पर्सन है, देयर सेकंड पर्सन है, देम थर्ड पर्सन है। तो हमने हमेशा बाय देम लिखना है, बाय हर लिखना है, बाय हिम लिखना है, बाय मी लिखना है। ठीक है, तो बाय के बाद आप बाय शी बाय ही नहीं लिखेंगे। ये पॉइंट भी आपने माइंड में रखना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। ठीक है, सो अब शी एंड पे आएगा तो शी का सेकंड पर्सन हर होता है, थर्ड पर्सन भी हर होता है, तो बाय हर आ जाएगा। माई कार स्टार्ट पे आ गया, लास्ट पे बाय हर आ गया। अब सेंटर में क्या होना है, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन। ठीक है, वो ड्राइवन आ गया। अब माई कार है, माई कार हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज ड्राइवन बाय हर। ठीक है, सो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, माई कार इज ड्राइवन बाय हर। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में मैंने चेंज कर दिया। राइट। अच्छा, नेक्स्ट है मदर लव्स हर सन। ये सेंटेंस अब आपने से कोई बताएगा मुझे, स्टूडेंट अपना हैंड रेज करें और मुझे बताएं कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आपको समझ आ रही है। हैंड रेज कर लें क्विकली। अगर आपको समझ आ रही है तो अपना हैंड रेज करें और मुझे बताएं कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। मदर लव्स हर सन। आवाज नहीं आ रही किसी को? ओके, देन मैं ही बता देती हूँ। या तो आपको समझ नहीं आ रही, या फिर आपको जो है आवाज नहीं आ रही, कोई ना कोई इशू तो है। अच्छा, यहाँ पर बताया है बाबर अली ने, हर सन लव्ड बाय मदर। यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन एक मिस्टेक की है, हेल्पिंग वर्ब ने यूज़ किया। हर सन लव्ड बाय मदर का मतलब है ये तो पास्ट इंडेफिनिट बन गया। हर सन इज लव्ड बाय मदर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की ये एक निशानी है, आपको पता होना चाहिए, दूर से आपको पता चल जाना चाहिए। अगर बाय यूज हुआ है ना, बाय एनी वन, बाय हर, बाय वगैरह, एक ये पहचान होनी चाहिए। दूसरा हम लोग ना अक्सर जो तो कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगा, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ पर अक्सर सेंटेंसेस यूज हुए होते हैं, इज के बाद थर्ड फॉर्म्स लगी होती हैं। अक्सर ही बहुत से सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करें, आर्टिकल ज़रूर डेली एक या दो पढ़ा करें। अच्छा, उनमें देखते पता चल जाता है कि जैसे कोई भी सेंटेंस हो, उससे ये जुर्म हो गया इस तरह से है, दिस क्राइम वाज डन। ठीक है, वाज है उससे मतलब ये पास्ट में था, अभी पास्ट वाले भी हमने करने हैं। तो ये पैसिव वॉइस में बहुत से सेंटेंसेस यूज होते हैं, और देखते हमें ऐसे पता चल जाता है कि इज आर एम वाज वर, या इस तरह से कोई यूज हो रहा होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है, और आइडिया हो जाता है। अब ये आपकी प्रैक्टिस और होगी ना बार बार, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कहीं भी अगर पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस होगा। अच्छा, मदर लव्स हर सन इज लव्ड बाय मदर। ठीक है, द गार्डनर वाटर्स प्लांट्स एवरी डे। गार्डनर सिंगल है, इसलिए वाटर पानी देना के साथ वाटर्स लगाए। ठीक है, ऐसा लगाया मैंने हर
हर रोज पौधों को पानी देता है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लांट्स बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट पे आ गया, बाय द गार्डनर आ जाएगा। यहाँ पर प्लांट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो प्लांट्स आर वाटर्ड, वाटर के साथ ईडी थर्ड फॉर्म लगी, प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर। ठीक है, तो ये आ गया। और साथ में एवरीडे जो है ना, वो हमने एज इट इज़ लास्ट पे लगा देना है, बिल्कुल वैसे ही, प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर एवरीडे। टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ आर डेज, बिल्कुल वैसे ही है। हमने हेल्प मी वर्ब के बाद जस्ट नोट लगा देना होता है, तो वो नेगेटिव बन जाता है। स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय द टीचर्स नाउ आर डेज। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, जस्ट नोट हमने हेल्प मी वर्ब के बाद लगा दिया। नेक्स्ट है, शी गिव्स हर बुक्स टू द पुअर बॉय, बुक्स आर गिवन, नहीं, हर बुक्स, सॉरी, हर बुक्स आर गिवन टू द पुअर बॉय बाय हर। ठीक है, टू द पुअर बॉय जो है, जस्ट अ सेकेंड, शी गिव्स हर बुक्स टू द पुअर बॉय। और यहाँ पर मैंने लिखा है द पुअर बॉय इज गिवन बुक्स बाय हर, सॉरी। ये ना आपने इसकी करेक्शन कर लेनी है, स्लाइड में मिस्टेक है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर आएगा द, जस्ट अ सेकेंड, हर बुक्स आर गिवन बाय हर टू द पुअर बॉय। ठीक है, टू द पुअर बॉय जो है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हर बुक्स। हर बुक स्टार्ट पे आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की मिस्टेक हुई है, बाय हर लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, और टू द पुअर बॉय एज इट इज हमने वैसे ही लास्ट पे लिख देना। ठीक है, ये मैं स्लाइड्स की करेक्शन करके देन आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट है, ही हेल्प्स अस। अस जो है वो वी की का थर्ड पर्सन है, वी। ठीक है, और इसका थर्ड पर्सन अस होता है, तो हमने जब इसको स्टार्ट पे लेके जाना है, हमने इसको इसके फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देना है, वी आर हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास सेंटेंस बनता है। ये देखिए, वी आर हेल्प बाय हिम। ठीक है, आगे है, डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कहीं भी, तो आप लोग पूछ लें, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। एक्सेप्ट दैट इस सेंटेंस, ठीक है, इसमें मिस्टेक हुई है। हाँ जी, अब कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ लें, फिर हमने, अगर ये क्लियर है, देन हमने नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस में क्या है, इसका सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसके वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, लाइक रीडिंग, राइटिंग, रनिंग। ठीक है, तो ये इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, और इसमें वो वाला काम हो रहा है जो एग्जैक्टली जैसे अब है, मैं अब आपको टीच करी, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, तो राइट नाउ जो काम हो रहा है वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, सो अब हमने जब इसके पैसिव वॉइस की तरफ जाना है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट को स्टार्ट पे, सब्जेक्ट को लास्ट पे, उसके साथ सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगा देना है, बाय लगा देना है। ठीक है, बाकी वैसे ही रहेगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कंपलसरी वैसे ही है। ठीक है, वो लगा दी हमने। अब चेंज कहाँ पे आना है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इज आर एम ही होगा। ठीक है, अब इसका जो वर्ब के साथ आईएनजी था वो कहाँ पर जाएगा, उसको हमने ख़त्म नहीं करना। हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंटिन्यूअस का पैसिवाइज है, तो उसके लिए हमने बीइंग यूज़ कर लिया है, बी ई यूज़ करके, और वो जो वर्ब के साथ आईएनजी था वो हमने बी के साथ लगा के उसको बीइंग बना दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जस्ट इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम बीइंग यूज़ करते हैं। बीइंग से हमें पता चल जाता है कि ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, या पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ चेंज हो जाएगा, उसमें भी बीइंग आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बीइंग आएगा, बाकी जो है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये था इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो थोड़ा सा चेंज था। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
ही इज़ लर्निंग इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ englishkitab.com, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है इंग्लिश, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, बाकी ये सेंटेंस एज इट इज़ लास्ट पे हमने लिख देना है। वर्ब लर्निंग वर्ब है इसमें विद आईएनजी। अब क्या हुआ, इंग्लिश को हमने स्टार्ट पे ले जाना है, ये स्टार्ट पे आ जाएगी और ही एंड पे चला जाएगा, थर्ड पर्सन में चेंज होके हिम बन जाएगा, तो ये बाय हिम बन गया। ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट पे आ गई, इंग्लिश इज, अब आईएनजी के लिए हमने बीइंग लगाया, इंग्लिश इज बीइंग लर्न बाय हिम। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस है। बाकी विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश किताब .com, ये बाकी वैसे की वैसे जो भी हम सेंटेंस में था हमने वैसे का वैसे इसमें लिख दिया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इंग्लिश इज बीइंग लर्न बाय हिम विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश किताब .com। नेक्स्ट है शी इज काउंसलिंग हर सन, वो अपने शी इज काउंसलिंग हर सन। अब यहाँ पर जो हर सन है वो हमारे पास क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, शी हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, हर सन स्टार्ट पे आ गया, शी लास्ट पे चला गया, बाय हर में चेंज हो गया शी। ठीक है, अब फर्क क्या आना है प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसमें, हमने हर सन इज, अगर उसमें होता ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तब हमने कहना था हर सन इज काउंसल्ड बाय हर, लेकिन यहाँ पर आईएनजी है तो आईएनजी के लिए हमने बीइंग लगा दिया, हर सन इज बीइंग काउंसल्ड बाय हर। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है इसका पैसिव वॉइस इस तरह से होगा, her son is being counseled by her. The people are choosing him their leader, वो उसको अपना लीडर चूज कर रहे हैं, तो him जो है वो फर्स्ट पर्सन में चेंज होके he बन जाएगा, he is। ठीक है, यहाँ पर हम पहले हमने आर यूज किया है, यहाँ पर आर क्योंकि ये जो सब्जेक्ट था वो एक से ज्यादा थे, दी पीपल आर, तो उसके लिए हमने आर लगाया। अब हमने ही सिंगल पर्सन स्टार्ट पे आना है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ही इज, ही इज बीइंग चूजन बाय द पीपल। ठीक है, ये इस तरह से इसका बनेगा सेंटेंस। ठीक है, चूजन देयर लीडर आएगा। ठीक है, देयर चूजिंग के साथ ही मतलब कि अपना लीडर चूज कर रहे हैं ना, तो उसके साथ हम इसलिए देयर लीडर लगा देंगे, इसको हम लास्ट पे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि एक सेंटेंस की एक सीक्वेंस नहीं बनी। द पीपल, ही इज बीइंग चूजन बाय द पीपल देयर लीडर एंड पे जो है वो सूटेबल नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ही इज बीइंग चूजन देयर लीडर बाय द पीपल। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, जैसे यहाँ पर देयर लीडर था, पीछे एवरीडे था, या ऊपर है विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश किताब .com, कभी भी ये सीक्वेंस के ऑप्शन नहीं आते कि एक ऑप्शन में जो है वो विद द ये देयर लीडर, ये वाला जो है देयर लीडर ये आपको लास्ट पे दिया गया हो, और एक अगले ऑप्शन में बाय द पीपल से पहले दिया हो और एक में बाद बाय द पीपल के बाद दिया हो। इस तरह के नहीं ऑप्शन आते, ऑप्शन में हमेशा वो चेंज पता है क्या करते हैं, जो चीज़ चेंज करते हैं वो ये चीज़ चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, आर बीइंग चूजन की जगह आर चूजन कर देंगे, या इस तरह से वो चेंज करेंगे। बाकी पेपर्स तो हम कर ही रहे हैं, तो आपको आइडिया होता जाएगा। नेक्स्ट है शी इज़ बाइंग ऑल द बुक्स फ्रॉम हिज स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल दी बुक्स स्टार्ट पे आ जाएगा, ये ऑल दी बुक्स स्टार्ट पे आ गया, बाय हर लास्ट पे आ गया। अब ऑल दी बुक्स आर बीइंग बॉट बाय हर फ्रॉम हिज स्कूल, ऑल दी बुक्स। ठीक है, ये स्टार्ट पे आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, फिर आईएनजी के लिए बीइंग आ गया, ऑल दी बुक्स आर बीइंग, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट आ गई, ऑल दी बुक्स आर बीइंग बॉट बाय हर। ठीक है, और ये सारा जो है वो एज इट इज हमने लिख दिया फ्रॉम ही स्कूल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको शायद कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, और मतलब इस तरह से मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक आपको क्लियर ना हो। अहमद इज़ इनवाइटिंग अली टू विजिट पून। ठीक है, पून एक जगह है, उस वो विज़िट करने के लिए अहमद अली को इनवाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम भी शॉर्ट है, अब यहाँ पर अली जो है ये स्टार्ट पे आ गया, अली इज़ बीइंग इनवाइटेड बाय अहमद
टू विजिट पून। ठीक है, तो ये इसका पैसिवाइज है। नेक्स्ट है आलिया इज नॉट डिस्टर्बिंग हर फादर इज नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय आलिया। ठीक है, सो ये है इसके इनके प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिवाइज के रूल्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे पास कम है, तो अगेन क्लास स्टार्ट कर दूँ या ये दो ही मतलब यहाँ काफ़ी है, ये मुझे बता दें।